मौत ऐसे ही नहीं आती, बल्कि चंद दिन पहले कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के मरने से कुछ दिन पहले यह निशानियां जाहिर होती हैं। वो निशानियां ये हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को ज्यादा याद किया करो। हजरत अब्बू मूसा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात पसंद फरमाता है, और जो अल्लाह ताला से मिलना ना पसंद करता है, अल्लाह ताला भी उससे मिलना ना पसंद फरमाता है। यह हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। हज़रत अई बिन काब रज़ अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रात के तिहाई हिस्सा गुजर जाता तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े होते और फरमाते, ए लोगों अल्लाह ताला को याद करो, ए लोगों अल्लाह ताला को याद करो। कयामत का पहला नुखा आ चुका, दूसरा नुखा उसके ताबे होगा। मौत अपनी हौलनाकियों समेत आ पहुंची, मौत अपनी सख्तियों समेत आ पहुंची। एक औरत ने हजरत आयशा रज़अल्लाहु ताला अन्हा से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आप रज़अल्लाहु ताला अन्हा ने नसीहत फरमाई कि तुम मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। हजरत अली इब्न अब तालिब रज़अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कब्र अमल का संदूक है और मौत के बाद इसकी खबर मिलेगी। हजरत अली इब्न अब तालिब रज़अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कब्र अमल का संदूक है और मौत के बाद इसकी खबर मिलेगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का मामूल था कि वो उल्मा को जमा फरमाकर मौत, क़यामत और आखिरत का मुज़ाकरा किया करते थे। फिर इन अहवाल से मुतासिर होकर सब ऐसे फूट कर रोते गोया कि उसके सामने कोई जनाजा रखा हुआ है। मौत को याद करने के बड़े फ़वायद हैं। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह लिखते हैं कि बाज़ उल्मा से मनकूल है कि जो शख्स मौत को कसरत से याद करे, उसको अल्लाह तबारक व ताला 3 बातों की तौफीक रहमत फरमाता है। नंबर 1, अगर उससे कोई गुनाह हो जाए तो वो जल्द से जल्द तौबा करके गुनाह माफ कराने की कोशिश करता है कि कहीं तौबा के बगैर मौत ना आ जाए। नंबर 2, मौत को याद करने वाला हर तमाम में मुब्तला नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी उसे मयस्सर होता है उसी पर राजी रहता है, और यह कनात उसे तबही सुकून और दिली राहत अता करती है, और यह सोचता है कि थोड़ी बहुत जिंदगी है, जिस तरह भी गुजर जाए गुजारा कर लेंगे, ज्यादा की फिक्र करने से कोई फायदा नहीं। नंबर 3, मौत को इस्तेहसार रखने वाला शख्स जब इबादत करता है तो पूरी दिल जुम्मी की 2 वजूहात होती है। अव्वल ये कि उसे खतरा रहता है कि पता नहीं आइंदा उसे इबादत का मौका मिले कि ना मिले, लिहाजा अभी उसे जितना अच्छा बना ले गनीमत ही गनीमत है। दूसरा यह कि आखिरत की याद की वजह से उसे इबादत पर मिलने वाले अज़म उखवी बदले का कामिल यकीन होता है, जिसकी बिना पर उसे इबादत में वो कैफो सुरूर नसीब होता है जो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। एक अरबी शायर कहता है, तर्जुमा, मेरे दोस्त दुनिया के आराम और राहत से धोखे में मत पड़ना, इसलिए कि उम्र खत्म हो जाएगी और ऐश जाती रहेगी कि जब तुम किसी जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान ले जाओ तो यह यकीन कर लेना कि उसके बाद तुम्हें भी ऐसे ही उठाकर ले जाया जाएगा। एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलसलाम हजरत याकूब अलसलाम के पास पहुंचे तो हजरत याकूब अलसलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो? तो मलकुल मौत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूं बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूं। तो हजरत याकूब अलसलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा तो इससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना करूंगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हजरत याकूब अलसलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज करने की बात कही, तो याकूब अलसलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूंगा, कोई पैगाम देने वाले को आपके पास भेजूंगा, आप अचानक रुक करने नहीं आओगे? तो मलकुल मौत ने कहा, मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हजरत याकूब अलसलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मलिकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद यह था कि आपकी दाढ़ी और सर के स्याह बाल जो होंगे वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा यह था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। और तीसरा कासिद मेरा यह था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी
वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। तो ये 3 निशानियां मलकुल मौत ने बतलाई। और मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलसलाम ने फरमाया, हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं समझते, लोग उनको नहीं मानते। अगर मरने वाला बंदा अपनी जिंदगी में नेकी तकवा में मशहूर था, फिर उसकी मौत के बाद उसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा, तो यह ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग उसकी तारीफ करें और उसके लिए दुआएं करें, तो यह उसके नेक होने की निशानी है। इसी तरह जिंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानी है। हुस्न खात्मा के बहुत से असबाब हैं, जिनमें अल्लाह की अतात पर इस्तगामत, अल्लाह ताला के बारे में हुस्जन, सच्चाई, परहेजगारी, तौबा, मौत, कसरत से याद करना और दुनियावी चाहत मुख्तसिर करना, आखिरत की फिक्र और नेकोकार लोगों की सोहबत काबिल जिक्र है। नाजरीन, रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पांव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाती है और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और यह नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। यह निशान वाज निशानी है, जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेकबख्त बनाना चाहता है, तो मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता उसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है, नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहां तक कि वो नेक हालत में मरता है। और सब लोग कहते हैं कि यह शख्स नेक हालत में मरा है। जब मलिकुल मौत हाजिर होता है, उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह, यानी वहां के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने उसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, उसको दिखा देता है। तो उसकी रूह खुश होकर निकलने का कासिद करती है। उस वक्त यह शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए करता है और अल्लाह उसकी मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मलकुल मौत रूह को कब्ज करता है और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ बुरा करता है, तो मरने से 1 साल पहले उसके पास एक शैतान भेजता है। वो उसको गुमराह करता है और बहकाता रहता है, यहां तक कि बुरी हालत में मरता है। और सब लोग कहते हैं कि बुरी हालत में मरा। और जब मलिकुल मौत हाजिर होता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह उसको दिखाता है, तो उसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुस जाती है। उस वक्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को यह पसंद करता है और अल्लाह उसकी मुलाकात को भी पसंद करता है। उस वक्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को यह नापसंद करता है और अल्लाह उसकी मुलाकात को भी नापसंद करता है। फिर मलकल मौत उसकी रूह सख्ती से खींच कर कब्ज करता है। किताबुल फिजा के मुसन्निफ इस हदीस की तशरी में कहते हैं कि मलिकुल मौत के बुलाने पर जान इस तरह निकलती है जैसे सपेरा सांप को उसके सुराख से बुलाए, और मोमिन और काफिर दोनों के जिस्मों से रूह निकलने की हालत यसा होती है। फर्क सिर्फ ये है कि मोमिन की जान तो खुद निकल जाना चाहती है और काफिर की जान रूह तक आकर जिस्म के अंदर वापस जाना चाहती है। हजरत जाबिर रज़ अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात से 3 दिन कब यह कहते सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो उस हालत में मरे कि वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो। अल्लाह ताला के साथ आमाल स्वाहा से पैदा होता है। बस हासिल इरशाद का ये हुआ कि माल स्वाहा की पाबंदी इस कदर करो, मरते वक्त ताला के साथ हुस्न ज पैदा हो जाए। हजरत अनस रज़ अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक ताला से हुस्ने-जन पैदा हो गया, वो जन्नत में चला गया। क्या रिवायत है, हजरत उमर रज़ अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दोस्त रखता है, उसको करता है, शहद जैसे खुशगवार चीज देते हैं, यानी आमाल स्वाहा और इखलाके हुस्ना की तौफीक अता फरमा देते हैं। सबा इकराम ने कहा, किस तरह शरीनी करता है? आपने फरमाया, मरने से पहले नेक काम करता है, यहां तक कि उसके पड़ोसी उससे खुश हो जाते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैयत को मौत के वक्त पेशानी से अगर पसीना आ जाए, आंख से आंसू और नाक के सुरा कुशादा हो, तो यह अल्लाह की रहमत है जो उस पर नाजिल हुई है। गले में आवाज पलट कर खाई, जैसा कि जवान ऊंट का गला घोंटने से आवाज आती है। उसका रंग बदरंग हो जाए
और मुंह से झाग निकले तो यह अल्लाह का अजाब है। नाजरीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे दरख्त पैदा किया है। उसके पत्ते तमाम कलाए की गिनती के बराबर हैं। उसका नाम है शजातिल मुंतहा। जब बंदा की उम्र खत्म हो जाती है तो 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो हजरत इजराइल अलसलाम के सामने उसका एक पत्ता गिर जाता है। उस पर उसने एक बंदे का नाम लिखा होता है। उस वक्त के तमाम फरिश्ते उसको मुर्दा कहते हैं, यानी मुर्दों में शामिल कर लेते हैं, और वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा है। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत उसके पास आता है और उसके सामने बैठता है। उस वक्त बंदा अपनी मौत की तकलीफ में होता है। जब मलकुल मौत को देखता है तो घबरा कर पूछता है कि तुम कौन शख्स हो और तुम्हारा क्या इरादा है। वो कहता है कि मैं मलिकुल मौत हूं, मुझे तुम्हारी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। यह सुनकर वो मुंह फेर लेता है और आंखें पथरा जाती हैं। मलकुल मौत कहता है, तू मुझको नहीं पहचानता। मैं वो हूं कि जिसने तेरे रिश्तेदार और तेरे माँ बाप की रूह कब्ज की है और आज तेरी रूह कब्ज करूंगा। तूने दुनिया का हाल कैसा देखा? बंदा कहता है, मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया उसके पास आएगी और कहेगी, ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तूने नसीहत की बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन तुमने जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखो कि मैं तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हूं। फिर उसका आमाल उसके सामने आएगा और कहेगा, ए नाफरमान, तूने नाहक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मिस्कीन पर खर्च करता तो आज तेरे काम आता। रिवायत में है कि जब आदमी की जुबान बंद हो जाती है 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है, वो बाद सलाम कहता है, ए बंदे अल्लाह के, मैं तेरी रोजी पर मुक्कल था। मैंने तमाम जमीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक लुकमा भी कहीं ना पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल था। मैंने तमाम जमीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरे पीने को एक कतरा पानी कहीं ना पाया। यह तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्कल था। मैंने तमाम जमीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मैं कहाँ तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं ना पाया। फिर चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुक्कल था। मैंने तमाम जमीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, मगर तेरी उम्र का एक हिस्सा भी नहीं पाया। इसके बाद नाम आमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, हम तेरे आमाल लिखने पर मुक्कल। वो नाम आमाल उसको दिखाएंगे और कहेंगे, देख, ये तेरा नाम आमाल है। उस वक्त मैयत की आंख से आंसू जारी हो जाते हैं और दाएं बाएं देखता है और नाम आमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करते हैं। रिवायत में है कि रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अल से किसी ने पूछा कि मलकुल मौत तन्हा ही सबकी रूह कब्ज करते हैं या उनके साथ और फरिश्ते भी काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज करने का काम उन्हीं के हवाले है, लेकिन इस काम पर उनके साथ बहुत से फरिश्ते मदद के वास्ते दिए गए हैं और मलकुल मौत उनके सरदार हैं। उनका हर कदम दुनिया के परचम के बराबर है। फिर रबी बिन अनस से पूछा, मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया, 7वें आसमान के ऊपर सिदरातुल मुंतहा के पास हजरत अबू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल के सवाब का सिलसिला उनसे मुनक्ता हो जाता है, मगर 3 चीज़ों के सवाब का सिलसिला बाकी रहता है। नंबर 1 सदका जिया, नंबर 2 रास्ते में पड़ी ईंट जिससे राहगीर नफा हासिल करें, और नंबर 3 साले औलाद जो मरने के बाद उसके लिए दुआ करें। ऐसे आमाल जिनका ताल्लुक दुनियावी जिंदगी से होता है, उनके असरात मरने के बाद दुनिया में ही खत्म हो जाते हैं। मौत जिंदगी का खात्मा नहीं करती, बल्कि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है जिससे एक ना एक दिन हर इंसान को गुजरना है। कोई भी इंसान लाफानी नहीं है, बल्कि एक ना एक दिन उसे खत्म होना ही है। अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अतवार से बचपन, जवानी, बुढ़ापा गुजर कर हर इंसान मौत की जानिब रवा होता है। मरना एक ऐसा अमल हो सकता है जिसके दौरान जिस्म जिंदगी को जाने देता है। यह अमल मुख्तलिफ लोगों के दरमियान मुख्तलिफ हो सकता है। जब लोग मर रहे होते हैं तो जिस्म का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, दिल की धड़कन हल्की हो जाती है और दौरान खून के कम हो जाने की वजह से दिमाग और बाकी आजा को कम ऑक्सीजन मिल पाती है, जिसकी वजह से सही तौर पर काम नहीं कर पाते। इसके अलावा मरने वाले शख्स की सोचने और समझने की सलाहियत सुलभ हो जाती है। मौत से चंद घंटे कबल की निशानियां, जब मौत का वक्त करीब आता है तो इंसान का राबता आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से टूटना शुरू हो जाता है और ऐसी निशानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं
जिससे जाहिर होने लगता है कि इसका आखिरी वक्त आ गया है। ज़हल में साइंसी तौर पर जानी गई मौत से पहले की चंद निशानियों का जिक्र है। जैसे जैसे कोई शख्स मौत के करीब होता जाता है, वो कम मुतहरिक होता जाता है। उसकी वजह से उसके जिस्म को कम तवानाई हासिल करनी पड़ती है और उसकी भूख और प्यास में कमी आ जाती है, जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। ऐसी सूरत में मरने वाले के पास मौजूद शख्स की रुई की मदद से उसके होठों को पानी से गीला करना चाहिए या चम्मच की मदद से पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। मौत से चंद घंटे कब इंसानी जिस्म हर किस्म की हाजात से आ जाता है, यानी पेशाब और पाखाना की हाजत को महसूस करना खत्म कर देता है, तो जान लेना चाहिए कि उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। इसके अलावा उस पर कपकपी तारी हो जाती है और वह जिस्म के दर्द से कराने लगता है। मरने से दिन कबल ही मरने वाले के हालात में तब्दीलियां आने लगती हैं। उनमें से एक है नींद में इजाफा। मरने वाला शख्स ज्यादा वक्त नींद में रहता है। उसकी बड़ी वजह उसके मेटाबॉलिज्म की कमजोरी होती है, जो आखिरी चंद घंटों में ऐसे तारी होती है जैसे मरने वाले पर बेहोशी तारी होती है। मौत से चंद घंटे कबल इंसान के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। ये इस बात की अलामत है कि अब इन आजा का काम पूरा हो चुका है और जिस्म अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना होने की तैयारी कर रहा है। जब इंसान का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसके जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाता है। इसके साथ ही उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगते हैं और बाज औकात शायद पसीना भी आ सकता है। इसके अलावा मरने वाले शख्स का जिस्म ठंडा पड़ सकता है, जिसका एहसास मरने वाले को नहीं होता। इसके अलावा जिल्द का रंग तब्दील हो सकता है, हल्के नीले या जामनी रंग में बदल सकता है। जब किसी शख्स का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसके जिस्म के आजा आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देते हैं और मौत से चंद घंटे कबल तो उसे महसूस होना भी बंद हो जाता है। जिल्द ठंडी हो जाती है और जिल्द का रंग तब्दील हो जाता है। मौत से कबल मरने वाले के सांस लेने के अंदाज में तब्दीली आ जाती है। वह आमतौर पर लिए जाने वाली सांस से कदरें अलग होती है। उस वक्त मरने वाला उखड़ी उखड़ी या तेज तेज सांसें लेता है और देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कि मरने वाले शख्स को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है। दर हकीकत ही इस बात की निशानी है कि उसका आखिरी वक्त आ गया है और उसकी सांसों की डोर अनकरीब टूटने वाली है। जब कोई शख्स मर रहा होता है तो भी उसका दिमाग मुत्तहिक होता है, लेकिन बाज औकात हो सकता है कि अपनी उस हालत की वजह से वह उलझन का शिकार हो जाए और किसी को पहचानने में गलती कर बैठे, तो उस वक्त उसके पास मौजूद शख्स की जिम्मेदारी है कि उसकी सही रहनुमाई करे। मरने वाले शख्स के लिए कुछ फरेब या मसखदा नज़ारों का तजुर्बा करना कोई गैर मामूली बात नहीं। मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती, लेकिन मेटाफिजिक्स के समझने वाले जानते हैं कि यह वो वक्त होता है जब मरने वाला आने वालों को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। ऐसे वक्त में उसके मुंह से चंद ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसे सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि इसे इल्यूजन हो रही है। मुमकिन है कि कमजोर और लाजिस्म की वजह से इल्यूजन हो सकती है, लेकिन इल्म वाले जानते हैं कि सक्करात इल्यूजन नहीं है। मरने वाले के साथियों को आखिरी घंटों में क्या करना चाहिए? किसी भी शख्स की मौत से चंद घंटे कब उसके आजा बंद होना शुरू हो जाते हैं और उसका जिस्म काम करना बंद कर देता है। ऐसे में उनके प्यारों को उनके पास रहने की जरूरत है। मरने वाले को जिस हद तक आराम दे सकते हैं दें, उसके करीब बैठकर ना रोएं, क्योंकि मरने वाला आपको सुन रहा होता है। ऐसा करने से मरने वाले को तकलीफ हो सकती है, और अगर मरने वाला मुसलमान है तो उसके सराहाने कुरान पाक की तिलावत करें या कलमा तबा का वर्त करें। अल्लाह ताला हमें मौत को याद करने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप